Now guys, I was taking another example 5, 10, 15, 20 से लेकर suppose you have the last term as 100, right? My question is express this in factorial. तो सबसे पहले आप क्या नोट करोगे? All numbers are multiple of 5. 5 into 1, 5 into 2, 5 into 3, 5 into 4. This is 5 into 20, right? All numbers are multiple of 5. How many terms are there if I ask you? The number of terms is 20. क्यों? 5 into 1, 5 into 2 से लेकर 5 into 20 तक गया तो total terms is 20. So if I ask you express this in product form, in factorial form, what would be your answer? तो all numbers are multiple of 5, तो we will write 5 here and 5 के पार में will be writing the number of terms. कितने terms हैं? 20 into factorial 20. Finish. कितना आसान, right? This is the shortcut of writing this. The product in factorial form. मैं इसको जनरलाइज कर देता हूँ जो मैंने बताया. Suppose we have product of multiples of k into 1, k into 2, k into 3 से लेकर k into n का प्रोडक्ट है और इसको फैक्टोरियल में एक्सप्रेस करना है आपको. तो आपका आंसर क्या होगा? k के पावर में n इंटू factorial n. Very, very important, right? Okay. The next property is very important. Factorial n is divisible by all natural numbers from 1 to n. वेरी सिंपल. अब इसको समझना है तो एक एग्जाम्पल ले लो. सपोज फैक्टोरियल 5 है. मैं आपसे पूछूंगा कि फैक्टोरियल 5 किससे डिविजिबल होगा, किन किन नेचुरल नंबर से डिविजिबल होगा लेस देन इक्वल टू 5 में. ऐसे तो बहुत सारे नेचुरल नंबर से डिविजिबल है, लेकिन हम लोग बात कर रहे हैं n तक. जितने भी नेचुरल नंबर n तक है उनकी बात कर रहे हैं, राइट? तो फैक्टोरियल 5 इज डिविजिबल बाई 1, 2, 3, 4 एंड 5 ऑल. इट इज़ डिविजिबल बाई 1 तो होगा ही. इट इज़ डिविजिबल बाई 2, it is divisible by 3, it is divisible by 4, it is divisible by 5. Why? Because factorial 5 को अगर मैं ब्रेक करके देखूँ, ये तो प्रोडक्ट, दिस इज द प्रोडक्ट, दिस इज द कंटिन्यूस प्रोडक्ट. तो इस प्रोडक्ट में अगर आप देखोगे तो वी हैव इन दिस प्रोडक्ट वी हैव मल्टीपल ऑफ 2, therefore it is divisible by 2. In this product we have 3, therefore this is divisible by 3. It is divisible by 4 and it is divisible by 5, right? और भी डिविजिबल है, ये 6 से भी डिविजिबल है, लेकिन वी आर ओनली टॉकिंग टिल ऑल नेचुरल नंबर्स टिल 5. ठीक है, क्योंकि अगर वो 2 से डिविजिबल है, 3 से है तो 6 से भी हो ही जाएगा. लेकिन वी आर ओनली टॉकिंग अबाउट नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 1 टू दिस नंबर. 1 से लेकर 5 तक में किससे ये डिविजिबल होगा? डिविजिबल बाई ऑल नंबर्स फ्रॉम 1 टू 5, राइट? सो factorial n is divisible by all natural numbers from 1 to n, right? Very important. और next इसका succeeding property क्या है? factorial n plus 1 अगर मैं जोड़ दूं तो is not divisible by any natural number from 2 to n. 1 से तो ये भी हो जाएगा, 1 से तो सब नंबर होता है डिविजिबल. फ्रॉम 2 to n. अब ये नंबर 2 से लेकर n तक जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं उनमें से किसी से भी डिविजिबल नहीं होगा. क्लियरली दिख रहा है कि अगर डिवाइड, ये तो डिवाइड हो रहा है लेकिन रिमाइंडर तो 1 ही आएगा. यस और नो?
जैसे फैक्टोरियल 5 प्लस 1 कर दूं, अब ये किससे डिविजिबल नहीं है, तो इज नॉट डिविजिबल बाय 2, 3, 4, 5। वो इनमें से किसी से भी डिविजिबल अब ये नहीं रहा, क्योंकि ये डिविजिबल था। जो नंबर डिविजिबल है उसमें अगर मैं कुछ ऐड कर दूं जो इनमें से किसी का भी मल्टीपल नहीं है, तो वो पूरा नंबर किसी से भी डिविजिबल नहीं होगा। तो नाउ दिस नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय एनी नंबर फ्रॉम 2 to 5। तो ये शॉर्टकट याद रखना, फैक्टोरियल n plus 1 इज नॉट डिविजिबल बाय एनी नेचुरल नंबर फ्रॉम, ऑलवेज फ्रॉम 2 से हमेशा बोलोगे, फ्रॉम 2 to दिस नंबर n, राइट। जैसे फैक्टोरियल 5 plus 1 इज नॉट डिविजिबल बाय एनी नंबर फ्रॉम 2 to 5। ठीक है, ये लॉजिक समझ में आना चाहिए। देखो मैं एक फिर भी इसको एक बार दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ। सपोज फैक्टोरियल 5 है, तो ये फैक्टोरियल 5 मतलब 5 × 4 × 3 × 2 × 1 है, प्लस 1 लिख सकते हैं इसको। अब इसमें से 2 को अलग कर लो, 2 को अलग कर लो, तो बाकी प्रोडक्ट क्या आएगा, 20, 60, 60। अब फैक्टोरियल 5 + 1 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, यस। अब क्या ये 2 से डिविजिबल है, 2 से, नो। क्यों, क्योंकि 2 के मल्टीपल में +1 ऐड हो रहा है, तो 2 से डिविजिबल कैसे होगा ये शो करता है कि जब 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर 1 आ रहा है, तो डिविजिबल नहीं है। मैं पूछूंगा ये 3 से डिविजिबल है, तो क्या करोगे, इसमें से 3 को अलग कर दो, तो ये क्या बचेगा, 40। तो 3 × 40 + 1, इसको 3 से डिवाइड करेंगे पूरे नंबर को, तो रिमाइंडर क्या आ रहा है, 1 आ रहा है अगेन, तो नॉट डिविजिबल, राइट। इस तरह से हम लोग बाकी का भी शो कर सकते हैं। तो याद आपको क्या रखना है कि फैक्टोरियल n + 1 किससे डिविजिबल नहीं होगा, n तक, तो एनी नंबर फ्रॉम 2 to n, याद रखना। फैक्टोरियल 7 + 1 किससे डिविजिबल नहीं होगा, फ्रॉम एनी नेचुरल नंबर फ्रॉम 2 to 7, राइट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू रिमेंबर। Next property. Next property. Next property is, ध्यान से देखो, फैक्टोरियल n बाई फैक्टोरियल r अगर है, राइट, और r इज लेस देन n, r n से छोटा है, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे, अगर फैक्टोरियल से इसको फ्री करेंगे तो क्या आएगा, तो इसको लिख सकते हैं 1 × 2 × 3 टिल व्हाट, n तक चला गया ये, और ये है 1 × 2 × 3 टिल r, क्योंकि r छोटा है n से तो पहले ख़त्म हो जाएगा। अब ऊपर वाले प्रोडक्ट में कहीं ना कहीं तो r आएगा ही, क्योंकि r n से छोटा है, राइट। जैसे एग्जाम्पल देख के समझोगे, फैक्टोरियल 6 बाई फैक्टोरियल 4 है, राइट, या फैक्टोरियल 3 है, तो 6 फैक्टोरियल को ब्रेक करोगे, 6 फैक्टोरियल को अगर ब्रेक करते हो तो ये आएगा, और 3 फैक्टोरियल को ब्रेक करोगे तो ये आएगा, राइट। तो आप खुद देखो, इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख देते हैं, क्लियर होगा। राइट, ये तो इससे डिविजिबल है ही। अब देखो फैक्टोरियल 6 को जब ब्रेक करते हो तो उसमें कहीं ना कहीं 3 तो आएगा ही, ये नंबर तो आएगा ही, क्योंकि ये इससे छोटा है तो उसके बीच में आएगा ही, तो इतना नंबर तो कट गया, तो बचा क्या, 4 × 5 × 6। तो तुम इसको ऐसे ही याद रख सकते हो, जब भी किसी फैक्टोरियल को किसी दूसरे फैक्टोरियल से डिवाइड करते हो और ये इससे छोटा है, तो आप आंसर क्या होगा, तो इससे जस्ट एक बड़ा नंबर क्या होता है, 4। तो 4 से प्रोडक्ट लेना शुरू करो असेंडिंग ऑर्डर में, जब तक 6 नहीं आ जाए, वही इसका आंसर होगा, ठीक है। जैसे फैक्टोरियल 10 बाई फैक्टोरियल 7 है, मैं पूछूंगा इसका आंसर क्या होगा, तो क्या बोलोगे, 10 × 8 × 9 × 10 बोल सकते हो इसको, ठीक है। सिंप्लीफाई, अच्छा नंबर्स है तो उसको ऐसे भी सिंप्लीफाई कर सकते थे, 10 बाहर निकालो, 8 बाहर निकालो, 9 बाहर निकालो, 8 बाहर निकालो, फैक्टोरियल 7 कट गया, राइट। ये तो तुम नंबर्स हो तो तुम ऐसे भी कर सकते हो, लेकिन जब नंबर्स नहीं होता है, राइट, तो हम लोग इसको कैसे याद रखेंगे,
तो फैक्टोरियल n में कहीं ना कहीं r आएगा, उसके बाद r+1 आएगा, फिर r+2 आएगा, और बढ़ते बढ़ते डॉट 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 कहीं ना कहीं पे n आएगा। तो इतना पार्ट कट गया, तो क्या बचा आपका r+1 से n। तो फैक्टोरियल n बाई फैक्टोरियल r आप याद रख सकते हो, r प्लस इससे जस्ट एक बड़ा नंबर क्या है r+1, r+2 से बढ़ाते जाओ जब तक n ना आ जाए, ये इसका आंसर होगा। ठीक है। सिमिलरली अगर मैं आपको ऐसे दे दूं फैक्टोरियल n बाई फैक्टोरियल n माइनस r, ओबियसली ये इससे छोटा है, दिख रहा है, तो इसका आंसर क्या होगा? तो इससे जस्ट बड़ा नंबर क्या है n माइनस आर प्लस 1 इंटू बढ़ाते जाओ n माइनस आर प्लस 2, n माइनस आर प्लस 3 आते जाएगा टिल n। तो ये इसका आंसर हो गया। वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर, क्योंकि वैल्यूज़ दिया है तुम कर लोगे, लेकिन जब वैल्यूज़ नहीं दे, इस फॉर्म में दिया हो अननोन के फॉर्म में, तो आप ऐसे लिखोगे या ऐसे लिखोगे। ठीक है। ना नेक्स्ट प्रॉपर्टी, नो नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज व्हाट? नाउ बिफोर कमिंग टू द नेक्स्ट प्रॉपर्टी, मैं एक दो एग्जांपल्स और करके दिखाता हूँ आपको। जैसे कोई बोलेगा फाइंड द वैल्यू या प्रूव दैट 1 बाई फैक्टोरियल 9 प्लस 1 बाई फैक्टोरियल 10 प्लस 1 बाई फैक्टोरियल 11 इज इक्वल्स टू 122 बाई फैक्टोरियल 11। सो प्रूव करो, प्रूव दैट। तो क्या करोगे आप? एलसीएम लोगे। इन तीन नंबर्स का एलसीएम क्या है? फैक्टोरियल 11 लिखोगे नीचे। अब ऐसे सोचो, इसको किससे मल्टीप्लाई करें कि फैक्टोरियल 11 बन जाएगी? तो 10 इंटू 11, तो इसके ऊपर आ जाएगा 10 इंटू 11। इसको किससे मल्टीप्लाई करें कि ये फैक्टोरियल 11 हो जाए? तो 11 और ये 1। प्रूव्ड। देखो आ गया आंसर 122 बाई फैक्टोरियल 11। एक तरीका, वन वे। और तुम ऐसे भी बना सकते हो उसको, सब फैक्टोरियल को सबसे छोटे फैक्टोरियल में ले आओ, फैक्टोरियल 9 में सबको एक्सप्रेस करो। तो 10 बाहर आएगा, फैक्टोरियल 9, 11 और 10 दोनों बाहर निकाल लो, फैक्टोरियल 9। अब कॉमन निकाल लो, 1 बाई फैक्टोरियल 9 बाहर कर लो, क्या बचेगा? 1 प्लस 1 बाई 10 प्लस 1 बाई 11 इंटू 10, राइट। अब एलसीएम क्या हो गया? 11 इंटू 10, तो यहाँ क्या आएगा? 11 इंटू 10 प्लस 11 प्लस 1 हो गया, ऊपर आ गया 122। और यहाँ देखो फैक्टोरियल 9 इंटू 10 इंटू 11 कंटिन्यूड प्रोडक्ट है ये, तो इस पूरे को हम लोग क्या लिख सकते हैं? फैक्टोरियल 11। आप ऐसे भी कर सकते हो, राइट। दैट इज अप टू यू। एक क्वेश्चन और देखो, सिंप्लीफिकेशन, राइट। फैक्टोरियल 2n बाई फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 2n माइनस 3 is to factorial n by factorial 2 into factorial n minus 2 are in the ratio 44:3. Find n. ठीक है, तो इसको सिंप्लीफाई करना है हमें। तो सिंप्लीफाई कैसे करेंगे इसको? तो पहले इस 2 को इनटू में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, ये उल्टा हो जाएगा। ठीक है, वी ऑल नो कि सिंप्लीफाई करने के लिए जब दो फैक्टोरियल्स दिए होते हैं तो हम लोग देखते हैं कि कौन दो फैक्टोरियल एक दूसरे के नियरेस्ट हैं। तो हमें दिख रहा है 2n एंड 2n माइनस 1 आर क्लोज टू ईच अदर, n माइनस 2 एंड n आर ऑल्सो नियर बाई टू ईच अदर। तो हम लोग जब सिंप्लीफाई करेंगे तो इसको रिड्यूस करके इसके बराबर लाएंगे, और यहाँ इसको रिड्यूस करके, क्योंकि बड़ा ये है, इसको रिड्यूस करके इसके बराबर लेंगे, और 3 को भी रिड्यूस करके फैक्टोरियल 2 में कन्वर्ट करेंगे। तो सबसे पहले 2n को बाहर निकालते हैं,
2n माइनस 1 फैक्टोरियल बचेगा, लेकिन वो हमें नीचे 2n माइनस 3 फैक्टोरियल है तो उसको भी बाहर निकालते रहेंगे। तब तक बाहर निकालते रहेंगे न्यूमरेटर से जब तक फैक्टोरियल 2n माइनस 3 नहीं आ जाए। आ गया? ठीक है, 3 को भी बाहर निकाल लिया, फैक्टोरियल 2 आ गया। ये तो छोटा नंबर को एज इट, छोटे वाले फैक्टोरियल को एज इट इज रखना। n माइनस 2 भी छोटा है n के कंपैरिजन में। अब n फैक्टोरियल में n बाहर निकालेंगे, n माइनस 1 भी बाहर निकालेंगे, बचेगा फैक्टोरियल में n माइनस 2। अब जो कैंसिल होता है उसको कैंसिल करेंगे हम लोग। ठीक है, फैक्टोरियल 2 भी कटा, n भी कटा, राइट। ये 3 यहाँ और यहाँ से कटा, ये वाला 2 यहाँ से कटेगा, 22 हो जाएगा। इसमें से 2 कॉमन आ रहा है, ध्यान देना पड़ेगा आपको। सिंप्लीफिकेशन में आप लोग प्रॉब्लम होती है आपको, इसलिए ध्यान देना। 2 कॉमन ले लोगे तो n माइनस 1 इंटू 1 बाई n माइनस 1 इज इक्वल टू 22। 2 से फिर ये कटा 11, n माइनस 1 ये भी कटा, तो 2n माइनस 1 इक्वल्स टू 11, तो n का वैल्यू मिल गया ना आपको 6। इस तरह से सिंप्लीफाई करना है आपको इसको। ठीक है, देखो फैक्टोरियल में ही बहुत कुछ है, राइट। ओके, फिर देखो, अगर मैं बोलूँगा प्रूव करो फैक्टोरियल 2n बाई फैक्टोरियल n को सिंप्लीफाई करके यू हैव टू प्रूव इट इक्वल्स टू 2 to the power n 1 into 3 into 5 till 2n minus 1, ये प्रूव करना है आपको। तो आप कैसे इसको प्रूव करोगे, राइट। देखो RHS में फैक्टोरियल नहीं है और LHS में फैक्टोरियल है, इसका मतलब ये हुआ कि हमें इसको फैक्टोरियल से क्या करना है, फ्री, इंडिपेंडेंट ऑफ फैक्टोरियल बनाना है। तो सबसे पहले, क्योंकि ये ज़्यादा नज़दीक नहीं है एक दूसरे के कि मैं इसको सिंप्लीफाई करूँ, काट दूँ, तो मैं पहले इस फैक्टोरियल को प्रोडक्ट में लिख दूँगा। 1 इंटू 2 इंटू 3 डॉट डॉट डॉट, लास्ट टर्म 2n तक जाएगा, एक प्रीवियस टर्म आप हमेशा लिख लिया करो, और नीचे फैक्टोरियल n है। अब देखो, जब भी हम लोग प्रूव करते हैं वी सी RHS ऑल्सो, हम लोग RHS को भी ध्यान में रखते हैं। तो RHS में क्या है, 1 ऑल ऑड नंबर्स अलग किया हुआ है, देखो। तो हम लोग को समझ में आ जाना चाहिए कि इसमें से मुझे ऑड नंबर्स अलग करने हैं। देखो ये जो प्रूव दैट है उसको ज़रूर देखना चाहिए, एंड बाय सीइंग व्हाट इज़ टू बी प्रूव्ड वी कंक्लूड दैट हाउ टू प्रोसीड। नाउ वी आर सेपरेटिंग ऑल द ऑड नंबर्स फ्रॉम दीज नंबर्स। तो 1 3 5, लास्ट ऑड नंबर जो अलग होगा वो है 2n माइनस 1, अलग कर लिया मैंने, विद इन ब्रैकेट डाल दिया इसको। अब जो इवन वाले बच गए उसको मैं यहाँ लिख रहा हूँ, 2 4 6 से लेकर कितना 2n। अब याद होगा प्रीवियस थ्योरी की बात करें तो प्रीवियस थ्योरी की अगर हम बात करते हैं तो हर टर्म 2 का मल्टीपल है, एंड देयर आर n टर्म्स, 2 इंटू 1 2 इंटू 2 2 इंटू 3 से लेके 2 इंटू n है, तो n टर्म्स है। तो सब में से 2 बाहर निकाल लूँगा तो 2 टू द पावर n इंटू फैक्टोरियल n आ जाएगा, पीछे बताया था, बाई फैक्टोरियल n, कट गया फैक्टोरियल n, देखो आंसर आ गया आपका। ठीक है, ये मत भूलना कि जब भी किसी नंबर का मल्टीपल्स का प्रोडक्ट दिया हो तो उसका आंसर क्या होगा, जो मल्टीपल है उसके पावर में नंबर ऑफ टर्म्स इंटू फैक्टोरियल ऑफ दैट नंबर ऑफ टर्म्स, राइट। इसके बाद जो प्रॉपर्टी आती है, राइट, वेरी इंपॉर्टेंट,